4 एक हज़ार लोग को मारा गया, लेकिन इसके बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ। एक ऐसे ही लड़के को चुना है जो स्टूडेंट ही था और जिसने कभी ज़िंदगी में कभी कैमरा नहीं देखा आज तक, और ऐसे ही लड़के को ढूंढ के अब हम खड़ा कर रहे हैं। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है। हेलो विवेक जी, आप जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो उसकी चर्चा चारों तरफ होती है और इस समय तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर फाइल्स की ही चर्चा है। तो ऐसा क्या खास है इस फिल्म में, क्या अनोखी बात है, उसके बारे में हम लोग और ऑडियंस भी डिटेल में जानना चाहेगी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कश्मीर फाइल्स में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो पहली बार डिफरेंट मैं कुछ नहीं बनाता हूँ। जो कहानियाँ कोई नहीं सुनाता है, मैं वो कहानियाँ ढूंढ के निकालता हूँ और वो सुनाता हूँ। तो जो चीज़ हम जो है सत्य है, हमें हल्का हल्का पता है पर हम जानते नहीं। लोग जब उसको देखते हैं तो उन्हें लगता है ओ माय गॉड, ये हमें हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं पढ़ाया, ये हमारी नॉलेज में क्यों नहीं है, मीडिया ने क्यों नहीं बताया। इसलिए मेरे ख्याल से उसकी चर्चा होती है। तो कश्मीर फाइल्स भी ऐसे ही एक स्टोरी। 30 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। 5 लाख लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया वायलेंस के थ्रू। 4 एक हज़ार लोग को मारा गया, लेकिन इसके बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, उनकी सफरिंग क्या थी। तो इसलिए हमने सारी दुनिया में घूम घूम के जहाँ भी इस जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं उनको इंटरव्यू किया। घंटों घंटों इंटरव्यू करा एक एक आदमी को, उनके साथ रहे, खाना खाया, और उनके इंटरव्यू से जो तथ्य निकले उसके ऊपर ये फिल्म है। कश्मीर फाइल्स में कई सारे नए एक्टर्स भी हैं या ऐसे एक्टर हैं जो कि अननोन है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। साथ में सपोर्टिंग कास्ट में अनुपम खेर जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं। इसकी कास्टिंग के बारे में बताइए। एक तो मेरे को बहुत अच्छे एक्टर्स हों तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बात गहरी मैं कहता हूँ उसको। जब बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं तो उसको आसान सरल बना देते हैं, और जब अच्छे एक्टर्स नहीं होते हैं तो सरल बात को भी कठिन लगने लगती है। इसलिए मैं उन पर डिपेंड करता हूँ। मेरी वो मजबूरी है कि मुझे सिर्फ अच्छे ही एक्टर्स के साथ काम कर सकता हूँ। तो इसमें भी आप जैसे ताशकंद फाइल में देखा था, इसमें भी आप कई सारे नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं। हाँ, 5-6 तो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स ही हैं इसमें। और मुझे ऐसा लगता है प्रोटैगनिस्ट का जो रोल होता है वो मैं जिस तरह से लिखता हूँ वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसके लिए स्टीरियोटाइप एक्टर्स नहीं फिट हो सकते हैं। पर और हमारी इंडस्ट्री में जितने लोगों को आप जानते हैं सब स्टीरियोटाइप है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। मुझे चाहिए होते हैं जो एक नया स्टीरियोटाइप क्रिएट कर सकें, क्योंकि वो ज़िंदगी से चुने हुए कैरेक्टर्स होते हैं। तो मेरी मजबूरी थी। बुद्धायना ट्रैफिक जैम में भी हमें ढूंढ के अरुणोदय सिंह को लाना पड़ा। फिर ताशकंद फाइल में भी मैं फंस गया था, तो उसमें भी हमको ईश्वर की कृपा थी तो श्वेता मिल गई, श्वेता बासु प्रसाद। और इस फिल्म में भी एक ऐसे ही लड़के को चुना है जो स्टूडेंट ही था और जिसने कभी ज़िंदगी में कभी कैमरा नहीं देखा आज तक, और ऐसे ही लड़के को ढूंढ के अब हम खड़ा कर रहे हैं। विवेक जी, एक फिल्म आई थी शिकारा, वो भी कश्मीर पर ही बेस्ड थी। तो ये जो द कश्मीर फाइल्स है, ये उससे कितनी अलग है? आपने उस फिल्म को देखा है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन दोनों में कितनी सिमिलरिटीज़ या फ़र्क हो सकते हैं? मैंने देखी नहीं है शिकारा, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं उसकी स्टोरी क्या है क्या नहीं। कहाँ आदमी पढ़ता रहता है, एक आइडिया तो लगता है उससे क्या चल रहा था। सारी कंट्रोवर्सी बहुत दिन तक चलती रही उसकी। लेकिन मुझे किसी चीज़ की इसलिए चिंता नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी है मेरी वो विक्टिम्स की अपनी स्टोरी है। हमने कुछ क्रिएट नहीं की है। तो ऐसा नहीं कि मैंने सोचा हो एक ऐसी स्टोरी होगी या वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एक विक्टिम की स्टोरी है वही विक्टिम्स की स्टोरी मैं कह रहा हूँ, और वो यूनिक है इसलिए क्योंकि वो स्टोरी किसी और ने कही नहीं। और डेफिनेटली अगर शिकारा थी तो वो भी एक फिक्शनल स्टोरी थी, कोई ऐसा नहीं किसी विक्टिम की स्टोरी थी जिसने बताई हो। तो मेरी स्टोरी तो टोटली ओरिजिनल है। और दूसरा ये स्टोरी पे 100 फिल्में भी बने तो कम पड़ेंगी। इतनी बड़ी ट्रेजेडी पे तो बहुत साहित्य होना चाहिए, बहुत आर्ट होना चाहिए, बहुत सिनेमा होना चाहिए। कोई भी ऐसी सब्जेक्टिव फिल्म आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है विवेक जी कि उसकी रिलीज़ कैसे होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में सामने होती हैं। तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं? चूँकि कोरोना और दुनिया भर की चीज़ें अभी चल रही हैं, तो उससे शूटिंग के शेड्यूल्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब चेंज हो गया है। तो मुझे पता नहीं है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। वो हम बाकी लोग तो सब राजा हैं, हम तो रंक हैं। तो हम तो रंक वाली तबीयत से फिल्म बनाते हैं, तो हमारी तो लास्ट नंबर लगता है लाइन में। पहले बड़ी बड़ी फिल्में 200-250 करोड़ की स्टारों वाली फिल्में को सब लोग मौका देंगे, लेकिन मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इसको एक जीवन का सत्य मान के स्वीकार किया है।
लेकिन देखते हैं क्या स्थिति उत्पन्न होती है और हम उसके आगे क्या करते हैं स्ट्रैटेजिकली। पर ये जो फिल्म है वो इतनी सामायिक है और इतनी यूनिवर्सल रेजोनेंस है कि आगे पीछे भी हो तो इसकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारी फिल्म में कोई ऐसा बहुत खर्चा भी नहीं होता है कि हम लोग घाटे के मारे डूब जाएं। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I can